क्या आपने कभी सोचा है कि किस पल हमारी जिंदगी अचानक बदल जाती है, जब सब कुछ हाथों से फिसलने लगता है और फिर अचानक कोई पुरानी आवाज, कोई पुराना रिश्ता वापस लौटकर हमारी दुनिया को पूरी तरह हिला देता है। अगर आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं जिनमें रहस्य, रिश्ते और अचानक आने वाले मोड़ आपकी सांसें रोक दें, तो बने रहिए, क्योंकि आज जो होने वाला है वो आपकी कल्पना से कहीं आगे है। और हां, अगर आपको ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो इस सफर में आगे बढ़ने से पहले कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि असली रोमांच बस शुरू होने वाला है। मैं एक लंबी सांस लेकर कमरे की ओर देखने लगा था। मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, मैं क्या करूं? नौकरी ढूंढनी है, रहने का इंतजाम करना है और ऊपर से तुम्हारे लिए शिप का इंतजाम भी करना होगा। लेकिन इतना सब एकदम से कैसे हो पाएगा? खुद को ही समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर पाऊंगा और क्या नहीं। अंदर कहीं एक हल्की सी बेचैनी तैर रही थी, जैसे किसी अनजान तूफान की दस्तक दिल की दीवारों से टकरा रही हो। तभी वसु ने मुझे देखा और बोली, ए जी, क्या सोच रहे हो इतना? उसकी आवाज में वही पुरानी अपनापन था, लेकिन हालात अब पहले जैसे नहीं रहे थे। तभी अचानक घर के बाहर एक परिचित परछाई दिखाई दी और वसु ने चौंक कर कहा, दादी। आवाज में खुशी भी थी और डर भी, क्योंकि दादी के सामने कभी कोई राज ज्यादा देर छुपा नहीं रहता था। दादी धीरे धीरे अंदर आई। उनकी आंखों में वही पुराना प्यार था जो सालों से हम दोनों को सहारा देता आया था। उन्होंने जैसे ही वसु को देखा, गले से लगा लिया और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, ओ छोरा, तू तो बिल्कुल बदल गया है। पर जैसे ही उनकी नजर हम दोनों के साथ खड़े होने पर गई, अचानक उनके चेहरे पर चमक आ गई, जैसे उन्हें लगा हो कि अब सब ठीक है, अब इन दोनों की जिंदगी संभल जाएगी। लेकिन एक पल बाद ही उनकी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि उन्होंने मेरी पहचान को असली रूप में पहचान लिया। अरे, ये तो देवांश सिंह चौहान है। उनके मुंह से निकलते ही कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। वसु घबरा गई। मुझे लगा अभी कोई तूफान फूट पड़ेगा। दादी ने गुस्से में भारी आवाज में कहा, छोरी, तूने ये क्या कर डाला? और वसु का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह धीरे धीरे उन्हें अपनी मजबूरियां बताने लगी, कैसे हालात ने उसे मजबूर किया, कैसे उसके पास कोई और रास्ता नहीं था और कैसे देव ही एकमात्र इंसान था जिसने उसे गिरते हुए सहारा दिया। दादी सारी बातें सुनती रही। उनकी आंखों में कभी नाराजगी चमकती, कभी प्यार, जैसे वे समझ तो रही थीं, लेकिन दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं था। तभी कहानी में एक और मोड़ आया। देव एक लंबा सपना देखकर उठा था। उसने देखा कि उसकी मासा ने उसे और वसु को गले लगाकर कहा कि वे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, उनका प्यार सच्चा है और वह उन्हें हमेशा का आशीर्वाद देती है। सपना इतना सुंदर था कि देव की आंखें भीग गई थीं। लेकिन जैसे ही सपना टूटा, हकीकत ने चेहरे पर थप्पड़ मारा। वसु उसके पास नहीं थी। वह घबरा कर उठा, उसे ढूंढने लगा और जैसे ही उसे वसु मिली, उसने उसे कसकर गले से लगा लिया, जैसे डर हो कि कहीं वह फिर से खो न जाए। देव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं अपनी हर सुबह सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखकर शुरू करना चाहता हूं, हर दिन, हर पल। और वसु धीरे धीरे मुस्कुराई, जैसे उसकी सारी थकान देव की बाहों में पिघल गई हो। तभी दादी ने दोनों को देखा और उनकी आंखों में चमक उठी। सालों पुराना प्यार, अपनापन और पोती की खुशी देखने की चाह सब एक साथ उमड़ आई। लेकिन कहानी यहीं आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि दूर दूसरी तरफ चंद्रिका अभी भी इस रिश्ते को मानने से इनकार कर रही थी। वह अड़ी हुई थी कि न वसु को घर आने देगी, न देव को माफ करेगी। अविनाश उन्हें समझा रहा था, मासा, दोनों बच्चों ने क्या गलत किया है, उन्हें आने दीजिए। लेकिन चंद्रिका का दिल जैसे पत्थर हो गया था। दर्द और गुस्से ने सारी भावनाएं ढक ली थी। अब असली सवाल यह था, क्या दादी कुछ कर पाएंगी? क्या वो चंद्रिका को समझा पाएंगी कि दोनों का रिश्ता सिर्फ जरूरत नहीं, किस्मत है? और क्या देव और वसु अपने प्यार को बचा पाएंगे या हालात उन्हें फिर से अलग कर देंगे? आगे क्या होता है, ये जानने के लिए कहानी से जुड़े रहना। और हाँ, अगर आपको ये मोड़ दर मोड़ सफर पसंद आ रहा हो तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगला हिस्सा और भी ज्यादा रोमांच से भरा होने वाला है। दादी के आने से घर में एक अजीब सा सुकून भी था और एक अनकही हलचल भी, जैसे कोई पुरानी रोशनी अंधेरे में चमक तो गई हो, लेकिन अभी ये नहीं पता
कि वो अंधेरा मिटाएगी या बस उसके बीच टिमटिमाती रह जाएगी। दादी बार बार वसु का चेहरा देख रही थी, जैसे कई सालों का डर, चिंता और प्यार एक ही पल में जवाब खोज रहा हो। उधर देव, जो बाहर से शांत दिख रहा था, अंदर ही अंदर तूफान झेल रहा था। उसे पता था कि चंद्रिका अभी भी उसे स्वीकार नहीं करेगी और शायद वसु को भी अपने घर की दहलीज पर चढ़ने नहीं देगी। लेकिन उसके दिल में कहीं ये उम्मीद थी कि दादी की बात चंद्रिका जरूर मानेगी, क्योंकि दादी हमेशा से उस घर की ऐसी आवाज रही है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। दादी ने गुस्से से कहा, चलो अभी चलते हैं चंद्रिका के पास, उससे बात करनी पड़ेगी। वसु घबरा गई। दादी, अभी नहीं, अभी वो बहुत गुस्से में होंगी। लेकिन दादी ने उसकी बात काट दी। अरे, जब बात बिगड़ रही हो तो चुप रहकर और बिगड़ने थोड़े न देंगे। देव ने वसु का हाथ पकड़ा और कहा, हम साथ हैं और मैं वादा करता हूं कि चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वसु की आंखें नम हो गई, लेकिन वह मुस्कुराई, जैसे उसे फिर से यकीन हो गया हो कि लड़ाई जितनी भी बड़ी हो, उनका रिश्ता उससे बड़ा है। रास्ते भर दादी बड़बड़ाती रहीं। चंद्रिका तो वैसे भी बात का बतंगड़ बनाने में माहिर है, पर मैं भी देखती हूं आज वो मेरी बात कैसे नहीं सुनती। जब वे चंद्रिका के घर पहुंचे तो हवा पहले से ज्यादा भारी महसूस हुई, जैसे दीवारों ने भी उन दोनों का नाम सुनकर खुद को सख्त कर लिया हो। चंद्रिका दरवाजे पर ही खड़ी थी, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ। उसने वसु को देखते ही कहा, तुम यहां किस हक से? उसकी आवाज में इतना कटुपन था कि दादी खुद से भी सवाल करने लगी कि क्या ये वही चंद्रिका है जिसे उन्होंने बचपन में गोद में खिलाया था। देव आगे बढ़ा और बोला, मासा, हमसे गलती नहीं हुई। हकीकत ने हमें उस मोड़ पर खड़ा कर दिया था जहां ये सब करना पड़ा। लेकिन चंद्रिका ने हाथ उठाकर उसकी बात रोक दी। बस, और एक शब्द भी मत कहना। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। वसु ने डरते हुए कहा, मेरा इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। चंद्रिका ने उसे घूरते हुए कहा, इरादा नहीं था, लेकिन हुआ सब तुम्हारी वजह से। मेरे घर की इज्जत, मेरे भाई का नाम, सब दांव पर लगा दिया तुमने। तभी दादी ने कदम आगे बढ़ाया और कहा, रुक जा चंद्रिका, इतना गुस्सा ठीक नहीं। पहले बात समझ, फिर फैसला कर। लेकिन चंद्रिका जैसे सुनने के मूड में ही नहीं थी। दादी, आप मत बोलिए, मैं बहुत आहत हूं, बहुत। दादी की आंखों में निराशा भर आई, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगर तू इतने गुस्से से भरी रहेगी तो तू फैसला कैसे करेगी? बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है, पर इनका रिश्ता प्यार का है। देव और वसु दोनों चौंक गए। दादी ने पहली बार उनके रिश्ते को प्यार कहकर पुकारा था, लेकिन चंद्रिका का चेहरा और सख्त हो गया। प्यार? अगर ये प्यार था तो पहले क्यों नहीं बताया? क्यों झूठ बोलकर घर से गए? देव ने मजबूती से कहा, क्योंकि उस समय हालात ऐसे थे कि सच बोलना हमारे लिए खतरा बन सकता था। वसु चुप थी, लेकिन उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वह टूटी हुई है, फिर भी हिम्मत जुटाकर खड़ी है। दादी ने उसकी तरफ देखा, फिर चंद्रिका से बोली, यह छोरी झूठी नहीं है, हालात ने इसे मजबूर किया। देवांश ने इसे बचाया है, छोरी ने इसे अपनाया है। अब तू क्यों दोनों का जीवन खराब करने में लगी है? चंद्रिका कुछ देर शांत रही, फिर बोली, आप नहीं समझती, मेरे दिल पर जो चोट है वह इतनी आसानी से नहीं बारेगी। कमरे में सन्नाटा फैल गया। देव ने धीमे से कहा, अगर आप चाहे तो मैं सब छोड़ दूंगा, बस वसु को मत दोष दीजिए। वसु ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं देव, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। उस पल दादी ने महसूस किया कि यह सिर्फ कोई मजबूरी का रिश्ता नहीं है, यह दो टूटी हुई आत्माओं का सहारा है। दो लोगों का ऐसा बंधन जो परिस्थितियों ने तोड़े जाने से पहले ही उन्हें और करीब ले आया था। दादी ने हमेशा अपने जीवन में रिश्तों को जोड़ने का काम किया था, आज भी वही कर रही थी। उन्होंने वसु और देव दोनों के सिर पर हाथ रखकर कहा, अगर इनका प्यार इतना सच्चा है कि डर,